नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। साहित्य मानव और समाज को सुंदर, समुन्नत एवं श्रेष्ठ बनाने की साधना है। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है। यह मुरझाए हुए शुष्क मानव को सघन संवेदना की सजलता से सराबोर कर देता है। साहित्य की कोमल विधाएं समाज में उल्लास और उमंग की छटा बिखेर देती हैं। साहित्य जीवन को सौंदर्य की सतरंगी आभा से मंडित करता है। अतः साहित्य का संबंध स्वानुभूति से ही नहीं, बल्कि समाज के विराट परिवेश एवं परिसर के साथ अविच्छिन्न रूप से है। साहित्य एक साधना है। साहित्य की चैतन्य सृष्टि साहित्यकार का महातप है, उसके दिव्य व्यक्तित्व की संजीवनी क्षमता है। इसका स्पर्श मात्र निर्जीव निष्प्राण हो रहे मानव एवं समाज को उल्लास और उमंग से भर देता है। मनुष्य के विकास पथ पर प्रत्येक साहित्यकार ने इसी तप संजीवनी के बल पर भाव सौंदर्य बांटा है। साहित्यकार के अंतर्गमन से उभरे शब्द व्यक्ति और समाज दोनों को आंदोलित और उद्वेलित कर देते हैं। इसी कारण मैक्सिक गोर्की ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास माँ में कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति दी है। मुझे ऐसा साहित्य दो जिसे एक बार पढ़ लेने पर व्यक्ति का चैन, सुकून और नींद हराम हो जाए, उसके मस्तिष्क के सूक्ष्म तार झंझना उठे। साहित्य में ऐसा दहकता हुआ सत्य हो जो तंद्रा और तमस को जला डाले, जिससे लोग अपना सर्वस्व होमने को तत्पर हो उठे। सूर्य तपता है तो ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं। साहित्यकार का तापस तपता है तो विचारों के प्रखर स्वर और भावनाओं की शीतल महक महकने लगती है। ऐसे ही तप प्राण से रचे बसे साहित्यकार की लेखनी मानव की जड़ता को भेद कर उसके हृदय में उतर जाती है। तप प्राण से उपजे साहित्य में कितनी आभा, कितनी रोशनी, कितनी मौलिकता और कितनी शक्ति है, यह कहने, लिखने, पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की बात है। ऐसे साहित्य को पढ़कर तड़पे बिना नहीं रहा जा सकता। रोते हुए आंसुओं की स्याही में जलते हृदय से जिसने लिखा हो, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा साहित्य में विचार रूपी दर्शन और सौंदर्य रस का संगम मिलता है, जो किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। प्रत्येक समाज और देश का साहित्य वहाँ की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उत्कृष्ट साहित्य समाज में वांछित परिवर्तन ला सकने में सक्षम और समर्थ है। माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार दृष्टि का काम बाहर की ओर देखना भी है और भीतर की ओर भी। जब वह बाहर की ओर देखती है तब रचनाओं पर समय के पैरों के निशान पड़े बिना नहीं रहते। हिंदी साहित्य में यह निशान गांधी और मार्क्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं यह प्रभाव कीरकेगार्ड, जेस्पर का अस्तित्ववाद और मानवतावाद के रूप में अपनी झलक दिखा जाता है। मैथिली शरण, सियाराम शरण, सोहनलाल द्विवेदी आदि को यदि गांधी प्रभावित करते हैं तो प्रेमचंद निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन की लेखनी मार्क्स को केंद्र बनाकर घूमती है। समकालीन परिस्थिति में झांके तो स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचार और श्री अरविंद के दर्शन से भी हिंदी साहित्य का पलट और फलक रचा बसा दिखाई देता है। इनके प्रभाव से रचे गए साहित्य ने समाज के मुरझाते, हताश, निराश जीवन में पुष्प के समान सुगंध बिखेर दी। स्वामी विवेकानंद के आग्नेय विचार स्वतंत्रता आंदोलन के समय के साहित्य में मंत्र बनकर प्रकट हुए थे, जिनसे प्रेरित प्रभावित होकर असंख्य युवा स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कूद पड़े थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ तो उन दिनों महागीता बनकर उभरा था। साहित्य सामाजिक मंगल का विधायक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान, परावलंबन से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चित ही अक्षय निधि है। वे आगे कहते हैं कि जिस साहित्य में ऐसी क्षमता होती है वह मनुष्य को उसकी समस्त आशा आकांक्षाओं के साथ, उसकी सबलताओं और दुर्बलताओं के साथ हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। साहित्य समाज को दिशा देता है
और समाज में रहने वाले मानव को मानवता के उच्चतर लक्ष्य में आरूढ़ करता है। आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता ही है। साहित्य मनुष्य के अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक को दूर करता है, जिससे मनुष्य आंतरिक विकास करता है और मौलिक विकास में आए अवरोध, अत्याचार के विरुद्ध साहस के साथ खड़ा हो जाता है। साहित्य हमारी वैयक्तिक क्षुद्र संकीर्णताओं से हमें ऊपर उठाकर सामान्य मनुष्य के सुख दुख की संवेदना के साथ एकाकार तदाकार कराता है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य सहज सरल भाषा में ऊंचे विचारों और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अनायास ग्राह्य बनाना है। प्रेषण धर्मिता उसका मुख्य गुण है। इस संदर्भ में साहित्य का जीवंत प्रतिमान मुंशी प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रभाव जागृत न हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए व्यर्थ और मूल्यहीन है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। विडंबना है कि आज का साहित्य कुछ इसी प्रकार का है। यह सृजन संवेदना से विलुप्त होकर कुत्सित कामना वासना भड़काने वाला बनकर रह गया है। यह मनुष्य जाति और समाज को कुछ ऐसे दिए जा रहा है जिससे वह स्वयं की गरिमा मर्यादा भूल पशुता की ओर बढ़ चला है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं कि जिन्होंने संसार में सत्य की उपलब्धि की है, अपने जीवन में जिन्होंने स्नेह और प्रेम के स्वरूप का अनुभव किया है, वे स्वयं को जग जाहिर नहीं करते। दुख की आग में जलकर जिनकी अनुभूति शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाई, उन्हीं पर आजकल साहित्य सर्जन का भार आ पड़ा है। इसलिए साहित्य आजकल रसातल की ओर जा रहा है। आज भावनाओं को दिशा देने वाली कुंजी उन हाथों में चली गई जिनमें वह नहीं जानी चाहिए थी। भावनाओं को प्रभावित करना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर संपूर्ण मानव समाज का भाग्य और भविष्य टिका हुआ है। इसलिए उसको प्रयुक्त करने का अधिकार सत्पात्रता की आग में तपे हुए अधिकारियों और मनीषियों को मिलना चाहिए, जो साहित्य को सद्विचारों और सद्भावों का सुंदर माध्यम बना सके। सौंदर्य सृष्टा एवं जीवन दृष्टा चाहे वाल्मीकि हों या गोर्की, वे संदेश एवं युग संकेत वाहक ही होते हैं, जिनमें युग की, मानवता की, समाज की गहरी पीड़ा समाई होती है। ऐसे साहित्यकारों की तीव्र पुकार है जो जन जन की पीड़ा को समझें और अपनी लेखनी की भावधारा में उन घावों की मरहम पट्टी कर सकें। ऐसे संवेदनशील साहित्यकारों की मांग है जो अपने साहित्य से मानव के सौंदर्य बोध को जगा दें तथा मानव एवं समाज के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो सके। साधना में सफलता प्राप्त करने की कुंजी नियमितता है। धन्यवाद।